Hi friends, welcome to DM classes. In last session we have completed practice set 2.1. Now today we will start with practice set 2.2. Question number first. In the given figure, y equal to 108 degree and x equal to 71 degree are the lines M and N parallel. Diagram. X and Y. Solution. Y equal to 108 degree and x equal to 71 degree, it is given. And x plus y equal to 71 plus 108. Therefore, x plus y equal to 71 plus 108 equal to 179 degree. Therefore, x plus y is not equal to 180 degree. अब यहाँ पर देखिए x और x प्लस वाई 180 डिग्री के इक्वल नहीं है, मतलब x प्लस वाई लीनियर पेयर नहीं बन रहे हैं, मतलब कि m और n लाइन पैरेलल नहीं है. Therefore, the angles x and y are not supplementary. Therefore, the angles do not satisfy the interior angle. Interior angles test for parallel line. Therefore, line M and N are not parallel lines. क्वेश्चन नंबर सेकेंड. अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें प्रूव करना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कि लाइन एम एंड लाइन एन पैरेलल है कि नहीं है. लेकिन जब अगर हमने एक्स और वाई दोनों एंगल्स की डिग्री हमें दी हुई है, दोनों एंगल्स को हमने ऐड किया, तो यहाँ पर हमारा टोटल कितना है 179. अगर हमारा एक्स प्लस वाई टोटल ऐड करने पर 180 आ जाता तो ये दोनों लाइन्स एम और एन लाइन दोनों पैरेलल होती. लेकिन यहाँ पर x प्लस वाई इज नॉट इक्वल टू 180 आया है, मीन्स 179 है. तो मतलब यहाँ पर x प्लस वाई एंगल सब लीनियर पेयर नहीं है. जब लीनियर पेयर नहीं है तो मतलब लाइन m एंड लाइन n पैरेलल लाइन भी नहीं होंगी. क्वेश्चन नंबर सेकेंड. इन द गिवन फिगर if angle A is congruent to angle B, then prove that line L is parallel to
line M. Diagram. N, L and M, angle A and angle B. गिवन. अब यहाँ पर देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी. तो हमने ये लिख दिया एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी. टू प्रूव दैट लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम. हमें प्रूफ करना है लाइन एन पैरेलल है लाइन एम के. तो लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम. Proof. Consider angle C as shown in the figure. अब यहाँ पर देखिए हमें एंगल C को रिप्रेजेंट करना है किसमें, इस डायग्राम में. तो यहाँ पर एंगल C कौन सा हम बता सकते हैं, एंगल C हमने इसको बोला एंगल A इट्स कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C. अब यहाँ पर देखिए एंगल A एंड एंगल C दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल हो सकते हैं. तो एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C. इट इज डिनोटेड बाय फर्स्ट इक्वेशन बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल. But we know that angle A is congruent to angle B. It is given. It is denoted by second equation. From equation first and second, अब यहाँ पर देखिए इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड में एंगल A एंगल C के इक्वल है और इक्वेशन सेकेंड में एंगल A एंगल B के इक्वल है. तो यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से एंगल B एंगल C के इक्वल हो सकता है. Therefore, angle B is congruent to angle C from equation first and second. But angle B and angle C are corresponding angle. Corresponding angles on lines L and M. यहाँ पर देखिए लाइन L और लाइन M पर, और जहाँ की N एक ट्रांसवर्सल लाइन है उस पर क्या है, एंगल A एंड एंगल B एक करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं. When line N is the transversal. Therefore, line L is parallel to line M. अब यहाँ पे इन दोनों एंगल्स को इक्वल हमने बता दिया. जब ये दोनों एंगल्स इक्वल है मतलब लाइन L और लाइन M पैरेलल है. हैंस प्रूव. Question number 3. In the given figure, if angle A is congruent to angle B and angle X is congruent to angle Y, then prove that line L is parallel to line M. N. Diagram.
एंगल ए एंड एंगल बी, एल एम एन के। एंगल एक्स एंड एंगल वाई। गिवन, अब यहाँ पे देखिए हमें गिवन है एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी एंड एंगल एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल वाई। एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी एंड एंगल एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल वाई। टू प्रूव, हमें प्रूव करना है लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एन। लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एन। Proof, angle A is congruent to angle B. It is given. अब यहाँ पर देखिए हमें सबसे पहले एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल B ये गिवन था, तो हमने इन दोनों एंगल्स को लेकर लाइन L और लाइन M को पैरेलल बताएंगे। फिर उसके बाद हमें गिवन है कि X और Y दोनों एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट है, मतलब एंगल X और एंगल Y भी इक्वल है। तो फिर हम इन दोनों एंगल्स को लेकर लाइन L और लाइन M और लाइन N को पैरेलल बताएंगे। सबसे पहले हमने एंगल A और एंगल B को लिया, तो लाइन L और लाइन M को पैरेलल बताएंगे। बट एंगल A एंड एंगल B आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। यहाँ पर देखिए ये एक ही पैरेलल लाइन में एक ही साइड बनने वाले एंगल्स हैं, मतलब कि ये एंगल है एंगल बी दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल हो सकते हैं। अब ये दोनों एंगल्स करस्पॉन्डिंग है, मतलब लाइन एल और लाइन एम पैरेलल होंगी। ऑन लाइन एल एंड एम व्हेन line K is their transversal. Therefore, line L is parallel to line M. It is denoted by first equation by corresponding angles test. Also we know that angle X it's congruent to angle Y. अब यहाँ पर एंगल X एंगल Y के इक्वल है और ये एंगल्स इन दो लाइन में बने हैं, लाइन M और लाइन N में। मैं आपको इसका अलग से डायग्राम बना के बता देती हूँ। अब यहाँ पर देखिए एंगल X और एंगल Y M N और K ये तीन लाइनों पर ही बन रहे हैं। तो अब उसके लिए देखिए यहाँ पर बट एंगल X एंड एंगल Y अल्टरनेट एंगल से इक्वल हो रहे हैं। यहाँ पर देखिए एक ही जब ये एक जेड फॉर्म बन रहा है, ये एक जेड फॉर्म है और जेड फॉर्म में बनने वाले एंगल्स मैंने बताया तो वो क्या कहलाते हैं, अल्टरनेट एंगल कहलाते हैं। एंगल्स X and angle Y are alternate angles on line M and N when segment। अब यहाँ पर देखिए हमें मालूम है कि X एंड Y एंगल्स किस में बन रहे हैं, M और N पर बन रहे हैं, लेकिन ये जो लाइन है इस लाइन के हमें कुछ नाम नहीं मालूम है, तो हमने इसको नाम दे दिया P एंड Q।
इसे हम पी एंड क्यू से डिनोट कर दिया, तो सेगमेंट पी एंड क्यू, सेगमेंट पी क्यू इज द ट्रांसवर्सल। यहाँ पर देखिए लाइन के ट्रांसवर्सल लाइन है, लेकिन यहाँ पर ये जो एंगल एक्स और वाई बन रहे हैं वो इस लाइन पर बन रहे हैं, जेड फॉर्म यहाँ बन रहा है, तो इस लाइन को हमें कुछ नाम तो देना होगा, तो इसलिए हमने इसका नाम दे दिया पी क्यू। देयरफॉर लाइन एम is parallel to line N. It is denoted by second equation by alternate angles test. Angles test. अब यहाँ पे देखिए इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड से लाइन एल लाइन एम के पैरेलल है, लाइन एल लाइन एम के पैरेलल है। अब सेकेंड इक्वेशन में लाइन एम लाइन एन के पैरेलल है, मतलब लाइन एम लाइन एन के पैरेलल है। सबसे पहले हमने इन दोनों लाइंस को आपस में पैरेलल बताया, बाद में इन दोनों लाइंस को आपस में पैरेलल बताया। तो क्या ये तीनों ही लाइंस आपस में पैरेलल हो सकती हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से? लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम, ये हमने लिखा, लेकिन यहाँ पर क्या है, लाइन एम पैरेलल किसके, लाइन एन के, तो लाइन एम इज पैरेलल टू लाइन एन। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दैट इज जब ये तीनों ही लाइंस आपस में पैरेलल हैं, एल एम एन तीनों लाइंस आपस में पैरेलल है, तो लाइन एल और लाइन एन भी आपस में पैरेलल हो जाएगी। That is line L is parallel to line N. Question number 4. In the figure, if ray BA is parallel to ray DE, angle C equal to 50 degree and angle D equal to 100 degree. Find the measure of angle ABC. Diagram. A, B, C, D and E. 100 degree and is 50 degree, angle C equal to 50 degree. अब यहाँ पे देखिए हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक कंस्ट्रक्शन करना होगा। हमें क्वेश्चन के हिंट में भी दिया हुआ है, ड्रॉ अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट C एंड पैरेलल टू लाइन AB। यहाँ पर हमें क्या करना है, पॉइंट C से जाते हुए एक लाइन खींचना है जो कि लाइन AB के पैरेलल है। तो ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी है, इसे डिनोट किया FG से। सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में भी हम सबसे पहले वही लिखेंगे जो हमने कंस्ट्रक्शन किया, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन करने के बाद ही हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट होगा। ड्रॉ अ लाइन FG passing through point C and
पैरेलल टू लाइन AB. लाइन FG पैरेलल टू रे AB. यहाँ पर जो FG है वो AB के पैरेलल है. ये हमने कंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है, तो इट इज डिनोटेड बाय फर्स्ट इक्वेशन बाय कंस्ट्रक्शन. रे BA is parallel to ray DE, is parallel to ray DE. It is denoted by second equation. It is given. Therefore, line FG is parallel to, अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखा लाइन FG क्या है, AB के पैरेलल है, और जो AB है वो DE के पैरेलल है. मतलब ये तीनों ही आपस में पैरेलल हो जाएंगे. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से यहाँ पर FG क्या बताया, FG रे AB के पैरेलल है, और यहाँ पर रे AB किसके पैरेलल है, रे DE के. मतलब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से तीनों ही आपस में पैरेलल हो जाएंगी. देयरफॉर लाइन FG इज पैरेलल टू रे BA एंड इज पैरेलल टू रे DE. It is denoted by third equation from equation first and second. Line FG is parallel to ray DE. अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमने बताया कि FG पैरेलल है AB के, फिर देन उसके बाद इक्वेशन सेकेंड में हमने बोला कि BA पैरेलल है DE के, रे BA पैरेलल है रे DE के. सेम ऐसा ही जब हमने फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से तीनों को आपस में पैरेलल बता दिया, तो क्या FG को हम डायरेक्ट DE के पैरेलल बता सकते हैं. फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, क्योंकि यहाँ पर देखिए इक्वेशन थर्ड में हमने तीनों का आपस में पैरेलल बताया है, तो FG पैरेलल हो जाएगा DE के. एंड सेगमेंट DC, अब यहाँ पर देखिए ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, DE और FG को हमने यहाँ पर पैरेलल बताया, तो DC क्या है, DC एक ट्रांसवर्सल लाइन है. DC इज देयर ट्रांसवर्सल. एंगल DCF इक्वल टू एंगल EDC. अब यहाँ पर देखिए हमने इन दो एंगल्स को इक्वल बताया, एंगल EDC इक्वल टू एंगल DCF. ये एंगल्स, ये वाला एंगल और एंगल EDC, इन दोनों एंगल्स को हमने आपस में इक्वल बताया है. तो यहाँ पर देखिए ये एक जेड फॉर्म बन रहा है, यहाँ पर भी ये एक जेड फॉर्म बन रहा है, और पहले भी मैंने बता रखा है कि जब भी जेड फॉर्म में एंगल्स बनते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, अल्टरनेट एंगल. तो यहाँ पर ये दोनों एंगल्स इक्वल हुए किस प्रॉपर्टी से, अल्टरनेट एंगल. अल्टरनेट एंगल्स. देयरफॉर एंगल DCF इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए एंगल EDC, एंगल EDC कितना है, 100 डिग्री है. जब एंगल EDC 100 डिग्री है तो एंगल DCF भी 100 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों ही एंगल्स आपस में इक्वल हैं. ये 100 डिग्री है तो ये वाला एंगल्स भी हमारे पास 100 डिग्री आ जाएगा. रीजन है एंगल D इक्वल टू 100 डिग्री. नाउ एंगल DCF इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए एंगल DCF में यहाँ दो एंगल बन रहे हैं, एक एंगल है BCD एंड सेकेंड एंगल BCF. तो इन दोनों ही एंगल्स को अगर हम ऐड करें तो हमें कौन सा एंगल मिलेगा, DCF. तो DCF इक्वल टू एंगल BCF प्लस एंगल
बी सी डी। एंगल एडिशन प्रॉपर्टी, देयरफॉर अब यहाँ पर हमें देखे मालूम है कि एंगल डी सी एफ इक्वल टू कितना 100 डिग्री, तो 100 डिग्री इक्वल टू एंगल बी सी एफ प्लस एंगल बी सी डी। अब एंगल बी सी डी देखिए कितना हमारे पास 50 डिग्री, तो प्लस 50 डिग्री। देयरफॉर 100 माइनस ये 50 इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा, तो 50 माइनस में हो गया 50 डिग्री इक्वल टू एंगल बी सी एफ। देयरफॉर एंगल बी सी एफ इक्वल टू 50 डिग्री, 100 माइनस 50 इक्वल टू 50 डिग्री। इट इज डिनोटेड बाय फोर्थ इक्वेशन। नाउ line FG is parallel to ray BA and segment BC is their transversal. अब यहाँ पर देखिए, इससे पहले हमने लिया था कि लाइन FG पैरेलल है लाइन DE के, जहाँ DC एक ट्रांसवर्सल लाइन है। अब हमने इन दोनों लाइंस को आपस में पैरेलल बताया और जिसमें बताया है कि BC क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है। देयरफॉर एंगल ABC प्लस एंगल BCF, ABC एंगल ABC एंड BCF। यहाँ पर देखिए एंगल B एंड एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री होगा बाय इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल्स। देयरफॉर एंगल ABC प्लस एंगल BCF इक्वल टू हमने यहाँ पर प्रूफ किया पहले इक्वेशन 4 में 50 डिग्री। 50 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री फ्रॉम इक्वेशन 4। देयरफॉर एंगल ABC इक्वल टू 180 डिग्री, ये 50 इक्वल के लेफ्ट राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। देयरफॉर एंगल ABC इक्वल टू 180 माइनस 50 इक्वल टू 130 डिग्री। आंसर। Question number 5. In the given figure, ray AE is parallel to ray BD, ray AF is a bisector of angle EAB and ray BC is a bisector of angle ABD. Prove that line AE is parallel to line BC. Diagram. A, B, D, E.
C and F. Given ray AE is parallel to ray BD and ray AF is bisector of angle EAB and ray BC is a bisector of angle ABD. हमें ये पूरा गिवन है. ray AE is parallel to ray BD and ray AF and ray BC are the bisector of angle EAB and angle ABD respectively. To prove line A is parallel to line BC. Line AE is parallel to line BC. Proof. Ray AE is parallel to ray BD. अब यहाँ पे देखिए AE पैरेलल है किसके? BD के. Are the bisector of angle EAB and segment AB is there transversal. Therefore, angle EAB equal to angle ABD. यहाँ पर देखिए एंगल EAB एंड एंगल ABD. यहाँ पर एक जेड फॉर्म बन रहा है. ये जेड फॉर्म के अंदर बनने वाले एंगल्स क्या होते हैं? अल्टरनेट एंगल. ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए किस रीजन से? अल्टरनेट एंगल. It is denoted by first equation. Angle FAB equal to half of angle EAB because ray AF bisects angle EAB. अब यहाँ पर देखिए एंगल FAB हाफ है किसका? एंगल EAB के, क्योंकि AF क्या है? AF इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल EAB. ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे. मल्टीप्लाई बाय 2 तो 2 इंटू एंगल FAB इक्वल टू 2 इंटू 1/2 एंगल EAB. 2 कैंसल. Therefore, 2 angle FAB equal to angle EAB. It is denoted by second equation. And angle CBA same as angle CBA equal to half of angle ABD. Reason. Ray BC bisects angle ABD. Multiply by 2. Therefore, 2 angle CBA equal to angle ABD. 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा? एंगल ABD. और यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा? 2 एंगल CBA इक्वल टू एंगल ABD.
इट इज डिनोटेड बाय थर्ड इक्वेशन। अब यहाँ पर देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हमने एंगल ई ए बी और एंगल ए बी डी को इक्वल बताया है, और यहाँ पे इक्वेशन नंबर सेकेंड में जो ई ए बी है, ये एंगल ई ए बी किसके इक्वल है, 2 इंटू एंगल ए एफ ए बी के। अब यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट में एंगल ए बी डी, यहाँ इक्वेशन थर्ड में एंगल ए बी डी किसके इक्वल है, एंगल 2 सी बी ए के। तो यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड से, क्योंकि यहाँ पर देखिए दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं, मतलब इन दोनों ही एंगल्स में, इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड में इन दोनों ही एंगल्स के ये वाले एंगल्स भी इक्वल होंगे। देयरफॉर टू एंगल एफ ए बी इक्वल टू टू एंगल सी बी ए फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड and third. 2 cancel, therefore angle FAB equal to angle CBA. But angle FAB and angles ABC, FAB and ABC are alternate angles on line AF and BC when segment AB is the transversal. Therefore, line AF is parallel to line BC. अब यहाँ पर देखिए हमने एंगल एफ ए बी एंगल ए बी सी को इक्वल बता दिया है, और ये दोनों ही एंगल्स क्या है, देखो एग्जैक्ट फॉर्म में बन रहे हैं, मतलब ये दोनों ही एंगल्स क्या हैं, अल्टरनेट एंगल हैं। जब अल्टरनेट एंगल हैं और ये ए एफ एंड सी बी पर बनने वाले एंगल्स हैं, मतलब ये दोनों साइड्स आपस में पैरेलल हो जाएगी। थैंक यू। If you like the video, please press the bell icon.